सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ेंगे पाठ 7, नाम, एक या अनेक। ठीक है, जैसे ही अपने नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, एक या अनेक। एक तो सबको पता है, सिंगल है ना, और अनेक मतलब बहुत सारे। अब बहुत सारे में वो 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अनेक का मतलब 2 से 100 कितना भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो एक अर्थात सिंगुलर, अनेक अर्थात प्लूरल। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा सिंगुलर और प्लूरल्स, है ना, जैसे बुक और बुक्स। तो आज हम इसको हिंदी में भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, एक या अनेक। अच्छा, अब जो चीजें होती हैं दुनिया में, कितनी सारी चीजें होती है ना, तो वो एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे एक क्या है, ये बच्चा। ठीक है, ये क्या है, एक बच्चा। अब अगर ज्यादा बच्चे हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनेक बच्चे। शाबाश। फिर ये क्या है, चित्र किस चीज का है, वेरी गुड, तितली। क्या है ये, तितली। और अगर ज्यादा तितलियां हुई, ठीक है, तो क्या हम उसका क्या नाम बोलेंगे, तितलियां। अगर एक तितली है तो हम बोलेंगे देखो तितली उड़ रही है। लेकिन अगर 2 हुई, 3 हुई, 5, 10, 50 हुई, तो हम क्या बोलेंगे, देखो तितलियां उड़ रही हैं। ठीक है, फिर ये क्या है, कार। और अगर हमारे पास ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, कारें। शाबाश। ये क्या है, माला। और ये क्या है, मालाएं। 2 मालाएं, 3 मालाएं, 5 मालाएं। ठीक है, इसी प्रकार से गुड़िया। एक है तो गुड़िया, और अनेक है तो गुड़िया। गुड़ियाएं नहीं, गुड़िया। ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें होती है ना बेटा, इन सब चीजों से हमें पता चलता है। जैसे वस्तुओं के एक या अनेक होने से उनके वचन का पता चलता है। हिंदी में इनको बोला जाता है वचन। अगर हमें पता चल रहा है कि हम एक की बात कर रहे हैं या अनेक की बात कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वचन। इसके लिए शब्द क्या है, वचन। ठीक है, तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। 2 का मतलब बहुवचन, 2 का मतलब द्विवचन, 2 वचन नहीं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन, क्योंकि बहुत सारी होता है ना तो बहु आ जाता है। ठीक है, अब एक वचन तो जिनसे हमें पता चलता है कि हम एक चीज की बात कर रहे हैं, जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि हम एक वस्तु की बात कर रहे हैं, एक चीज की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक वचन। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, अगर हम एक पंखा है तो पंखा, चूहा, केला, पत्ता, पेंसिलें, पुस्तक, मेज, हम एक की बात करें तो ये क्या है, एक वचन है। और जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि हम बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं या ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन। ठीक है, बहुत शब्द से ले लीजिए, बहुवचन मतलब बहुत सारी। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास अनेक हुई या बहुवचन, उसका क्या बन जाएगा, पंखे, चूहे, केले, पत्ते, पेंसिलें, पुस्तकें, मेजें। ठीक है, जैसे यहाँ पर और भी शब्द दिए गए हैं, एक है तो बिल्ली, और अगर अनेक है, अगर मैं बोलूं कि बच्चों बिल्ली का बहुवचन क्या होगा, तो क्या बनेगा, बिल्लियां। इसी प्रकार से लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़कियां। घड़ी का बहुवचन घड़ियां। नौका का बहुवचन नौकाएं, नौकियां नहीं, हाँ नौकाएं। कन्या का बहुवचन कन्याएं। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया। पुड़िया का वचन पुड़िया। ठीक है, पुड़िया का बहुवचन पुड़िया। ठीक है बच्चे, बहुत आसान है इनको समझना। आप बस थोड़ा सा हमें इसको अभ्यास की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि आप जब तक किसी चीज का अभ्यास नहीं करते, आपको वो चीज जल्दी से नहीं आती। तो किसी भी काम को सीखने के लिए, किसी भी काम में सक्षम होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शाबाश, हमें अभ्यास करना पड़ता है। आप बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं तभी तो आप उसमें सफल हो पाते हैं ना। ठीक है, अब ये आपका जो है रचनात्मक कार्य, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनका बहुवचन शब्द लिखिए। अभी हमने सीखा था बहुवचन,
बहुवचन अपने नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, जिसमें चीजें बहुत सी हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, जितनी भी हो, संख्या में कितनी भी हो, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, चाहे हम उसे गिन सकते हो या ना गिन सकते हो, ठीक है, वो बहुवचन में ही आएगा। और एक वचन अर्थात जब हम एक की बात करते हैं तो हम ये बहुत आसान है समझना। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उन्होंने क्या बोला है, बच्चे कभी भी समझ में ना आए क्या करना है, तो निर्देश जो दिए होते हैं उनको हमेशा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आप जब तक इस निर्देश को नहीं पढ़ते हैं आपको समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना होता है। तो इसमें क्या बोला है उन्होंने, क्या करने के लिए दिया है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनका बहुवचन शब्द लिखिए। अब यहाँ पर ये सारी क्या कितनी कितनी चीजें एक एक है ना, अर्थात ये एक वचन की है और आपको इसको क्या करना है, इसको बहुवचन में बदलना है। जैसे हम इस पहले चित्र की बात करें तो ये क्या बना है, तारा, वेरी गुड, ये एक है ना तो क्या बना है, तारा, और इसका यहाँ पर बहुवचन शब्द लिखना है। अगर ज्यादा हुए, अनेक हुए तो हम क्या लिखेंगे, तारे। इसी प्रकार से ये क्या है, ताला, केला, संतरा, किताब, पंखा, बोतल, पेंसिल। शाबाश बच्चों। अभी मैं आपको इसका उत्तर नहीं बोलूंगी, आप स्वयं से करेंगे, आप स्वयं से देखेंगे और ये बहुत आसान है और आप लोग कर लेंगे, मुझे मालूम है, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा ये देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या करना है, नीचे एक वस्तु के अनेक चित्र दिए हैं, अर्थात ये क्या है, ये बहुवचन दिए हुए हैं, इनके एक रूप का चित्र बनाइए। अब पहले में क्या था, उसमें आपने शब्द लिखना था, उसमें एक एक चित्र दिया था, एक वचन का चित्र दिया था, आपको उसका शब्द बहुवचन में बनाना था। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें आपको बहुवचन चित्र के रूप में दिए हैं, जैसे ये क्या है, तारे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनका एक रूप का चित्र बनाना है। बच्चों नाम नहीं लिखना, चित्र बनाना है, ठीक है। तो ये क्या है, तारे। तारे शब्द का अगर एक वचन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वेरी गुड, तारा। तो आपको यहाँ पर किसका चित्र बनाना है, राइट, तारा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये बाकी भी करने हैं, ध्यान से कीजिए। और मुझे पता है ड्राइंग करना तो सबको अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर से ड्राइंग कीजिए। एक और चीज बच्चों, जब आप ड्राइंग करते हो, ठीक है, जब आप पिक्चर ड्रॉ करते हो तो आप कलर भी जरूर कीजिए, इससे आपका काम और सुंदर होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़िए और अच्छे से काम कीजिए। बाय चिल्ड्रन।